हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, आपके इन लॉज, आपके आसपास के सराउंडिंग्स के लोग, आपके नेबर। आइए देखते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। चुपचाप कार्ड्स के जरिए चेक करते हैं एनर्जीज को। याद रखिए, रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। चुपके से करते हैं एनर्जीज को चेक कि ये लोग आपको लेकर क्या सोचते हैं। टैरो से क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके आसपास के लोग जो उनके लाइफ में है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सेकंड वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, fourth we have 4 of swords and queen of pentacles. Bottom of the deck we have queen of wands. देखो यहाँ पर आप मेल है फीमेल है उस पे हम नहीं जाएंगे, बट कुछ लोग डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं। हो सकता है आपकी आईज बहुत सुंदर है, आपका स्माइल बहुत प्यारा है, आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। रेड कलर, ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर, ब्राउन कलर आपके ऊपर बहुत अच्छा लगता है। आपके पास गोल्ड बहुत सारा है, मतलब आप एकदम चमक धमक वाले व्यक्ति हैं, लाइम लाइट में रहते हैं। आपका ऑरा इस तरीके का इतना चारिस्मेटिक है कि लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप कितने ब्यूटीफुल हैं। यार ये बहुत सुंदर है, या देखो ना कि उसका एक्सप्रेशन कैसा है, ये बहुत स्मार्ट लगता है, या ये बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो लोग समवेयर आपकी इस ब्यूटी से भी जलते हैं। इवन जो ऑरा आप कैरी करके चलते हो, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान है, बहुत अच्छा बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं, बिंदास बोलते हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर ये चीज क्यों नहीं है। हो सकता है कि लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, आपके वर्ड्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस एनर्जी में रहते हैं लोग कि आपसे सीख लें ये चीज, बिल्कुल आपके जैसे हो जाए, आपके जैसा पहन ले, आपके जैसा बोलना शुरू कर दें, आपके जैसा वो खिलखिलाहट लेकर आए। बट ये तो आपका ओरिजिनल है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, हमारे बॉलीवुड में है करीना कपूर खान, ठीक है। तो जो करीना कपूर हैं, जिस तरीके के उनके एक्सप्रेशंस होते हैं बेबो के, आपने कभी खुशी कभी गम देखी है, जब वी मेट देखी है, या उनको नॉर्मल इंटरव्यूज में देखा है, तो वो एकदम नेचुरल है कि वो आदत में है, हैबिचुअल है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और एक्ट्रेस वैसा करने की कोशिश करेगी ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार शी इज कॉपिंग बेबो। उसके ऊपर नेचुरल है, उसके ऊपर ओवर एक्टिंग सूट करती है। एक जनरल लैंग्वेज में जब कभी बात करते हो, मैंने कई बार कमेंट सेक्शन भी रीड करके देखे हैं, तो वो नेचुरल है। इसी तरीके से आपके ये पर्सनैलिटी बहुत नेचुरल है, जो समय के साथ आपके अंदर आई है। आप सोते जागते ऐसे ही होंगे, लेकिन लोग उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, लोग आपको बहुत ज्यादा करियर में सक्सेसफुल देखते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेस वूमन आपके अंदर देखते हैं कि आप तो पैसा कमाने में माहिर हैं, आपको पता है कि कहाँ किस तरीके से बोलना है, मीठा बोलना है, कैसे पैसा कमाना है, कैसे चीजों को हैंडल करना है। लोग आपको देखते हैं, जैसे होता है ना, बहुत दूर से देख के किसी, अरे यार उसके तो मजे हैं, उसके तो ठाट बाट निराले हैं, उसका तो स्टैंडर्ड बहुत हाई है आज की डेट में, बड़ा अपने आप को उसने ऊंचा उठाया है। हाँ, इस एनर्जी को देखकर कि आपके ब्रांडेड कपड़ों को देखकर, आपके अच्छे लुक्स को देखकर, आपकी प्रॉपर्टी को देखकर, आपके एक्सेसरीज को लेकर, दे यूजुअली थॉट कि यार अब इसके पास किस चीज की कमी है, इसका तो राजा रानियों वाला हिसाब किताब है, अब इसके पैर जमीन पे नहीं पड़ेंगे। इस तरीके से देखते हैं लोग आपको। सेल्फ मेड पर्सन भी देखते हैं कि कुछ लोग आपको बहुत अच्छा भी मानते हैं। अगर आपके अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है, आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हैं, तो लोग आपको देखते हैं कि यार इस इंसान ने बहुत मेहनत करी है, उसको मिलना चाहिए वो चीज, वो दिल का बहुत अच्छा है या बहुत अच्छी है। शहर में रहने के बाद भी, दूसरे देश में जाने के बाद भी उसके अंदर जरा सा भी एटीट्यूड नहीं आया। उसको जब देखो बात करो तो वो हमेशा उतने ही अच्छे से बात करता है या करती है। वो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी इंसान है। तो ऐसे कुछ लोग भी हैं जो आपको बहुत ब्लेस भी करते हैं, और वो लिटरली चाहते हैं कि आपका भला हो, आपका अच्छा हो, ठीक है।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में, ये वो लोग हैं जिन्होंने आपसे बैर कर लिया, जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा डिफेम करने की कोशिश की, डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश की, आपसे झगड़ा कर लिया, और आपका अगर अब इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं है तो इनको एक रिग्रेट है कि आज आप बहुत फेमस हैं, आज आप बहुत ज्यादा इनसे अलग हैं, इनको अपना डाटा नहीं शेयर कर रहे हैं। तो ये इस एनर्जी में, यार मेरे को उस टाइम ना मैंने ज्यादा बोल दिया, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। ये वो लोग भी हो सकते हैं जिनको आपने डांटा और डपटा हो सही से, जिसकी वजह से ये आज तक उस बात का बुरा भी मानते हैं और उनको ऐसा लगता है यार कुछ भी सही, उसको ये चीज तो नहीं बोलनी चाहिए थी। एक रिग्रेट भी है और एक अपने अंदर ना एक कटाव भी दिखता है कि दर्द मुझे दिया गया है। सेकंड इज द एनर्जी ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो लोग आपको देखते हैं कि आपकी तो लॉटरी लग गई है, खजाना लग गया है, अब तो आपकी शादी बहुत अच्छी होगी अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, अब तो आप बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, अब तो आप अपना कहीं भी घूमने चले जाते हैं, कहीं भी पैसा खर्च कर लेते हैं, जो चीज आपको चाहिए वो आप खरीद लेते हैं, बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, इतने इंडिपेंडेंट है कि आप 4 लोगों का पेट भर देंगे। तो इस तरीके की एनर्जी लोगों के अंदर है। आपके हो सकता है शौक बदल गए हैं, आपको अच्छी लाइफ, हेरिटेज प्रॉपर्टीज में घूमना, अच्छी अच्छी जगह रिजॉर्ट्स बुक करना, क्लब जाना, मतलब आपके अपने शौक हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा महंगे हो, जो और लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपका लोग सैलरी का, आपके लोग इनकम का बहुत ज्यादा आइडिया लगाते हैं कि जब यार ये इतना कर रहा है, इतनी कर रही है, तो इसको कितना मिलता होगा, कहीं ये झूठ तो नहीं बोलता, कहीं ये झूठ तो नहीं बोलती। इस लाइक देखो इसको, इसके पहनावे को देख के लगता तो नहीं है कि इसके पास पैसा नहीं होगा, इसके तो ये चीज देखो, इसने ये नया फर्नीचर खरीदा है, इसने नया बेड खरीदा है, इसके घर में पौधे भी हैं, इसके घर में पेड़ भी है, मतलब बहुत सारी चीजें कि वो आपकी वर्डिंग्स को दोबारा अपने कंसिडरेशन में लेते हैं, सोचते हैं कि जो चीज आपने बोली वो करेक्ट थी या नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको देख रहे हैं कि इनको आपके जैसा बनना है। कुछ लोग डेफिनेटली ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं कि आपसे इतना इंस्पायर है कि अब इनको आपके जैसा बनना है। आप कुछ भी कर रहे हैं चाहे वो जाने या ना जाने, बट आपके जैसा बनना है। जब आप बन सकते हो तो ये क्यों नहीं बन सकते वो ही चीज। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स की। तो कुछ लोग आपको ऐसा भी समझते हैं कि आप कहीं खड़े हैं तो पहुंच ही जाएंगे, अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको सही रास्ते पे चलना चाहिए। आपको हो सकता है इन लोगों ने बहुत समझाया हो, आप अपना घर बार छोड़ आए, इनको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में और कुछ बेटर हो सकता है। ये कोई बच्चा हो सकता है, किसी कम आपसे कम उम्र के व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है, या उसका ख्याल रखना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं ये, अगर आप खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं या आप अपना स्टैंड बहुत ज्यादा ले रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स। अब ये लास्ट एनर्जी किसी ऐसे की है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है। अब ये आपका पार्टनर हो सकता है, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, बट यूजुअली ये तो बिल्कुल एक ऐसे जोन में चले गए हैं कि इन्होंने आपसे अपने सारे रिश्तों को खत्म कर लिया है। ये एकदम ऐसी स्लीपलेस नाइट में हो सकते हैं जहां पर इनको बहुत ज्यादा चीजों को लेकर टेंशन रहती है, बहुत ज्यादा तबीयत ठीक नहीं है, और इज लाइक डबल कंफर्मेशन आपके लिए कि अगर ये इंसान आपके साथ नो कांटेक्ट में है, इसका आपके साथ ब्रेकअप हुआ है, या इनकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो ये पर्सन जो है ये पूरी तरह से आपके साथ सब चीज खत्म कर दिए हैं। रोना, सिसकना, परेशान होना कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए ये अब वो नहीं है, या ये बदल गया है, जो भी चीज आप दोनों के बीच में हुई है। लेकिन आप कमाल के छाए हुए हैं। लोग सोचते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, आपके ऊपर भगवान की कृपा है, आपके ऊपर देवी की बहुत ज्यादा कृपा है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, आप कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। आप इन्हीं लोगों के बीच में थे और आप इन्हीं लोगों के बीच में से कैसे अलग काटे गए, और कैसे आपने लाइफ में कुछ बड़ा करने की ठानी। आपका कोई भी गोल हो सकता है, सपना हो सकता है। क्यों, देखिए इसका रीजन क्या है ना अलग होने का, थॉट प्रोसेस अलग जाने का, कि हो सकता है कि आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। ठीक है, मेरे कुछ ऐसे व्यूअर्स हो सकते हैं जो ऑलरेडी टैरो रीडर हैं। अब आप और लोगों की तरह तो है नहीं, अब आपकी लाइफ तो एक बहुत ही ज्यादा मिस्टिकल है, गाइड्स के द्वारा चलाई गई लाइफ है, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ में है। आप पूर्व जन्मों के हो सकता है तंत्र साधना किए हैं, हो सकता है आपने आप अघोरी रहे हैं, आपने ऐसी सिद्धियां अर्जित करी हैं कि जिसकी बेसिस पर आप काम कर रहे हैं। इन लोगों के जजमेंट से कुछ होगा नहीं। हो सकता है आप ऑलरेडी हीलर है, आपको लोग जानते हैं, आपने लाइफ में कोई डेथ देखी है, आपने अपने लाइफ में कुछ कनेक्शंस को, कुछ बड़े बड़े कर्मास को ट्रिगर खाते हुए रिलीज किया है, छोड़ा है, छोड़े हैं रिश्ते, छोड़ा है घर बार, छोड़ा है अपना करियर, अपना फील्ड, और तब आप यू आर डूइंग टैरो। तो इस तरीके की एनर्जी है कि ये तो होना ही था।
अब ये लोगों को कब समझ में आता है, एक्सेप्टेंस आता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट ये चीज मजाक नहीं है। आप अवेकनिंग से गुजरे हैं, और अवेकनिंग जो होती है वो लोगों से डिटैच करके आपकी लगाई जाती है, जिसकी वजह से और लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार ये अलग हो गया या ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपकी अवेकनिंग हुई है, और अवेकनिंग के लिए उसे चुना जाता है जो पास्ट लाइफ में ऐसे कार्य करके आते हैं, ऐसे अच्छे कर्म करके आते हैं कि भगवान उनका उद्धार करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप पे आपने अपने कर्मों से आजाद होना पड़ता है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं लोग, यार इसकी लाइफ में तो जादू हो गया, इसकी लाइफ में तो मिरेकल हो गया। बहुत लोग अचरज में है आपको लेकर, या आप कोई नया रास्ता कर पे चल पड़े हैं, थॉट प्रोसेस आपका अलग हो गया, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन लोगों के अंदर घूम रहा है कि आप बहुत डिफरेंट हो गए हैं, अब आप पहले जैसे नहीं हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। जरा अपने नजर उतारा करिए, ऐसे लोगों की नजर से बचना भी है, क्योंकि डेविल एनर्जी है यहाँ पर, तो पक्का लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी बातों को लेकर दूसरे में भी फैलाने की कोशिश करते हैं। इफ यू आर अ प्योर सोल, किसी से अपनी बात शेयर ना करें, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं, और अपने ऑरा को प्रोटेक्टेड रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।